दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने स्थानीय मान और जातीय मान के विषय पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ उसी सीरीज़ में अगला वीडियो भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों हम आज इस वीडियो के अंतर्गत 1 से लेकर के 9 तक के अंकों के भाजकता के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से कोई अंक कितनी बड़ी संख्या से भाज्य होती है उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। उससे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। दोस्तों पहला अंक है अंक 2। अंक 2 के विभाजकता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में आप अंक 2 के विभाजकता का नियम पता लगा विभाजित होगी या नहीं होगी 2 से, वह संख्या जो दी गई है उसको पता लगाने के लिए आप उसके इकाई अंक को पकड़ेंगे और इकाई अंक की जगह अगर इवन नंबर मिल जाए आपको, यानी कि वहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इन 5 अंकों में से अगर कोई भी अंक इकाई अंक की जगह उस संख्या के है तो आप 2 को पूर्णतः इसमें विभाजित कर पाएंगे। दोस्तों यही है 2 के विभाजन का नियम। चलिए दोस्तों अगला अंक लेते हैं, अंक 3। अंक 3 के भाजकता का नियम कहता है दोस्तों, आप दी गई संख्या में जो विभिन्न अंक है, अंकों के संयोग से संख्या बनती है, तो जो अंक आपकी संख्या के अंतर्गत है उन अंकों को आप क्या कर देंगे, उन सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो अंक आपको जो अंकों का योगफल प्राप्त होता है, उन अंकों का जो योगफल प्राप्त होता है उस योगफल और इस 3 का आप संबंध देखेंगे कि इस योगफल में इस 3 का भाग पूर्णतः जाना चाहिए। जब इन अंकों के योगफल में 3 का भाग पूर्णतः जा रहा होगा या 3 के पहाड़े में जो संख्या ये आई है वह आनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो अंक 3 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा दोस्तों उस संख्या में जो दी गई है। चलिए दोस्तों अगले अंक की तरफ। अगला अंक कौन सा है? ऑफकोर्स 4। अंक 4 को देखेंगे। अंक 4 के विभाजन का नियम कहता है कि अगर आप दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंक में, इकाई और दहाई अंक की जगह जो अंक आपको मिल रहे हैं उन दोनों अंकों का जो सम्मिलित रूप होता है, वो सम्मिलित रूप जो संख्या बनेगी, 2 अंक जब मिलते हैं तब संख्या बनती है, और ये जो संख्या है ये संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, केवल इकाई और दहाई के स्थान पर आए अंकों के संयोग से बनी संख्या, तो वो जितनी भी बड़ी संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या अंक 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला अंक है दोस्तों 5। दोस्तों 5 का विभाजकता का नियम कुछ इस प्रकार से, दी गई संख्या और उस संख्या में आपका ध्यान रहेगा इकाई अंक की ओर। इकाई अंक में आपको जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, इकाई अंक पर आप ये देखेंगे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। 0 या 5 में से अगर कोई भी अंक इकाई की जगह पर है किसी संख्या के, तो 5 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सरल सा नियम है। जैसे देख लीजिए 5 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के इकाई के अंक की जगह पर 0 या 5 आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अगले अंक की तरफ। अगला अंक है 6। पता लगाते हैं अंक 6 की विभाजकता का नियम का। दोस्तों
अंक 6 के विभाजन का नियम कहता है किसी संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं, यह पता करने के लिए हमें उस पूरी संख्या को देखना पड़ेगा और वहाँ 2 शर्तें आपको नज़र आए तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। पहली शर्त कि दी गई संख्या 2 के विभाजकता का नियम पूरी तरीके से उसकी पालन कर रही हो, यानी कि 2 से विभाजित कर रही हो, 2 से विभाजित हो रही हो और दूसरी शर्त कि वो 3 से भी विभाजित हो रही है, यानी कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाती है। 2 और 3 शर्त ये है कि एक साथ विभाजित होनी चाहिए उस संख्या में, 2 से भी विभाजित हो, यानी कि इकाई का अंक क्या हो, सम हो। अगर वो 2 से विभाजित हो रही है तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, सम होगा। और इकाई का अंक सम के साथ साथ उसके जो अंक अंदर अंक है उन अंकों का योग भी क्या हो, 3 से विभाजित हो, तभी वो 2 और 3 के विभाजन का नियम की शर्तें पूरी करेगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अगला जो विभाजकता का नियम है वो है दोस्तों अंक 7 के विभाजन का नियम। चलिए देखते हैं दोस्तों अंक 7 की विभाजकता का नियम क्या कहता है। अंक 7 के विभाजन का नियम दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाले आए अंकों में से सबसे इम्पोर्टेंट है ये 7 के विभाजन का नियम। 7 के विभाजन का नियम दोस्तों कहता है दी गई संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं, ये देखने के लिए सबसे पहले उस संख्या के इकाई अंक का आप देखेंगे। इकाई अंक से 2 को इकाई की जगह पर जो अंक आएगा उस अंक को आप 2 से गुणा कर देंगे। फिर जो गुणनफल मिलता है उस गुणनफल को आप जो रेस्ट डिजिट्स होंगे, रेस्ट जो संख्या बच जाएगी, नंबर बच जाएगा, उसमें आप गुणनफल को माइनस कर देंगे, यानी कि इस अंक को वापस उस संख्या में काउंट नहीं करेंगे। तो बची हुई संख्या को गुणनफल से वापस क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद जो वापस संख्या बनेगी माइनस करने पर उस संख्या का फिर से आप इकाई अंक पकड़ेंगे और उस इकाई अंक को वापस 2 से गुणा करेंगे और उसको वापस से उसका जो गुणनफल मिलेगा उससे वापस आप क्या कर देंगे, उससे वापस माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम प्रक्रिया अपनाते रहेंगे तब तक जब तक हमें अंत में कोई ऐसा अंक या संख्या ना मिल जाए जो क्या हो 7 से पूरी तरीके से कट जाए, यानी उसका कोई गुणज हो, उसका उसमें भाग जाना चाहिए, 7 का उसमें भाग जाए, तो ऐसी संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित कहलाएगी। उदाहरण के लिए दोस्तों संख्या है 16,807 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे इसको कि किस प्रकार से 7 की विभाजन का नियम काम करता है। दोस्तों जैसा कि कहा था इकाई अंक 7 है, उसे 2 से गुणा करने पर हमें 14 मिला। बाकी बची हुई संख्या क्या है, इसे 14 को माइनस करने पर हमें जो संख्या मिलती है वह मिलती है 1666। अब वापस से हम जो ये संख्या हमें नहीं मिली है इसका इकाई का अंक पकड़ेंगे, उसे 2 से गुणा कर देंगे और हमें जो 12 मिला है उसे 166 से वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा करने पर हमें संख्या मिलती है 154। 154 संख्या मिली, इसका इकाई का 4 है तो गुणा करेंगे 2 से, तो हमें गुणनफल के रूप में क्या मिलेगा, 8। अब हम क्या कर देंगे, इस 8 को इस बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास अंक आया है 7 और ये अंक 7 से एक बार विभाजित हो जाता है। इसका मतलब संख्या 16,807 विभाजित हो जाएगी अंक 7 से। दोस्तों ये है अंक 7 का प्यारा सा नियम, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। चलिए अगले नियम की और, अगले अंक के नियम की और। अगला अंक है दोस्तों अंक 8। अंक 8 के विभाजन का नियम 4 के विभाजन के नियम से मिलता जुलता है।
4 के विभाजन के नियम में हमने देखा था, दी गई संख्या के हमने इकाई, दहाई अंकों की सम्मिलित जो संख्या थी उससे 4 का विभाजन होना चाहिए, ये देखा था। और 8 में हमें सैकड़ा तक, इकाई, दहाई और सैकड़ा तक के अंकों के सम्मिलित रूप से जो संख्या बनती है उस संख्या में 8 पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स 8 दी गई पूरी संख्या में भी विभाजित हो जाएगा। ये था अंक 8 के विभाजन का सरल साधारण नियम। अगला है अंक दोस्तों 9। अंक 9 के विभाजन का नियम अंक 3 के विभाजन के नियम के समान है। अंक 3 के विभाजन के नियम में हमने देखा था कि जो संख्या आपके पास है उस संख्या में जितने भी अंक हैं उनको आप जोड़ देते हैं और जो योगफल मिलता है उस योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। दोस्तों 9 के विभाजन के नियम में भी कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत काम करता है। दी गई संख्या में आप जो अंक हैं उनको जोड़ देंगे, जो योगफल मिलेगा उस योगफल की जो संख्या होगी वह 9 से विभाजित हो जानी चाहिए, तो विभाजन 9 से हो जाएगा पूरी संख्या के अंदर। ये थे 9 तक की संख्याओं के सरल से नियम। 10 तक की संख्याओं में एक संख्या बची है दोस्तों। 10 तक के अंकों में पहली संख्या है 10, 2 डिजिट की पहली संख्या है 10। 10 के विभाजन का नियम बहुत ही सरल है दोस्तों। 10 का विभाजन करने के लिए किसी संख्या में हम देखेंगे कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो 10 उसमें आसानी से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ये थे संख्या 1 से 10 तक के विभाजन के नियम। अगली वीडियो में दोस्तों आपके सामने होंगे 11, 13, 17 और 19 के विशेष नियम जो इंटरेस्टिंग होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे और लाइक शेयर